हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। तो हम आ गए हैं वापस नीट 2024 के कोर्स को कंप्लीट करेंगे और राइट नाउ वी आर टेकिंग द प्लांट किंगडम। यस्टरडे आई कुडंट टेक क्लास, तो मैं क्लास 12 का जो चैप्टर लेने वाली थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो नहीं ले पाई बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल। तो आज हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम। देखिए, प्लांट किंगडम में हम ऑलरेडी थोड़ा सा एक ओवरव्यू पढ़ा था, बहुत सारे एल्गी के जितने भी थैलोफाइटा हम पढ़ रहे थे, जिसमें भी एल्गी के जितने भी यूज़ होते हैं वो सब हमने देख लिए थे। नाउ लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी इस 3 कैटेगरीज में एल्गी को डिवाइड करते हैं। आगे अब इस इंडिविजुअल इन सबको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्लोरोफाइसी। ओके, सो द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो अब ये याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ठीक है, द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। प्लांट बॉडी तीनों तरह की मिलेगी, यूनिसेलुलर भी मिलेगी, कॉलोनियल के फॉर्म में भी रहते हैं, एंड फिलामेंटस यानी कि क्या, मल्टी सेलुलर, यानी कि मल्टी सेलुलर। ठीक है, ओके। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इनके पास मैं जो आपको मार्क कर रही हूँ ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन सा, क्लोरोफिल ए एंड बी मिलता है। ओके, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup shape, spiral, ribbon shape in different species। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनॉइड्स। इनके अंदर क्या मिलते हैं, पायरेनॉइड्स मिलते हैं, विच आर लोकेटेड इन दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये पायरेनॉइड्स होते हैं। ये एक्चुअली क्या है, स्टोरेज। तो बेसिकली पायरेनॉइड्स दे कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। ठीक है, यहाँ पर ये पायरेनॉइड जनरली स्टार्च रखते हैं, बट हेयर इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी ये पायरेनॉइड्स दे कंटेन दी प्रोटीन। तो याद रखना, यहाँ पे पायरेनॉइड बॉडी मिलती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड जिसके अंदर प्रोटीन रहता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ओके, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। नाउ ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। यानी कि अगर पूछा जाए इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। अभी इसको हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे, तो अभी एक बार जस्ट हम कर लेते हैं, फिर हम इसको टेबल के फॉर्म में पूरा ध्यान रखेंगे तो आपको एकदम क्लियरली याद हो जाएगा। एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस, और उसमें पेक्टिन यानी पेक्टोस भी प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो अब याद रखना, वेजिटेटिव किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप स्पोर्स। और क्या से होता है, स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है, बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर। अब याद रखना कैसा है, जू स्पोर्स के थ्रू होता है, एंड वी नो वेरी वेल जू स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो डेफिनेटली इसमें फ्लैजिला तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, किसके अंदर बनते हैं, जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, तीनों तरह का मिलेगा। ठीक है ना। ऐसा कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास में आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इट इज़ यूनिसेलुलर। ठीक है, वॉलवॉक्स यहाँ पे क्या है, कॉलोनियल है, एंड यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, ये सब क्या हैं, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा था ना, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, एंड फिलामेंटस होती है। मल्टी सेलुलर या फिर हम इसको बोल सकते हैं फिलामेंटस। ओके, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा बात करती हूँ, फिर मैं हैंड टू हैंड इसको क्लोरोफाइसी के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगी। सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द ब्राउन एल्गी। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ब्राउन एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन पिगमेंट। ओके, दे आर प्राइमरली इन मेरीन हैबिटेट। वो कहाँ मिलते हैं, मेनली मरीन हैबिटेट में मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, अब ये ब्रांच भी होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि एक्टोकार्पस यानी कि मल्टी सेलुलर, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प। कैल्प क्या होता है, बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर होती है, पानी के अंदर रहते हैं टोटली। सो प्रोफ्यूजली ब्रांच। तो देखिए यहाँ पे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, एंड एक पूरे प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म होती है जैसे कि कैल्प, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। ठीक है, दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। ओके, अगर मैं आपको पूछूँ इसमें कौन सा क्लोरोफिल था, हेयर क्लोरोफिल वॉज दैट वॉज क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्लोरोफिल कौन सा है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। याद रखना। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, ए के बाद क्या आता है, बी,
तो देखिए ए जो है ना क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी तीनों में सेम है। उसके बाद आप स्टार्ट कर दो बी से, तो बी आ गया क्लोरो में, सी आ गया फियो में, फिर डी आ जाएगा आपका रोडोफाइसी में, राइट। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ेंथोफिल, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन। ये याद रखना, ये ऑलिव ग्रीन से बहुत सारी डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन में मिलते हैं डिपेंडिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट, ओके। इसके अलावा इसमें फ्यूकोजेंथिन मिलता है विच इज़ प्रेजेंट इन दैम, ओके। फूड इज स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल। तो याद रखना फ्यूकोजेंथिन दिस इज अ पिगमेंट, जो भी ये भी मिलता है। और फूड यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर होता है, लेमिनेरिन और मैनिटोल। क्लोरोफाइस में फूड किस फॉर्म में हो रहा था, स्टार्च की फॉर्म में, यहाँ पे स्टोर हो रहा है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। The vegetative cell have a cellulosic wall usually covered on outside by a gelatinous coating of algin, ठीक है। सेलुलोसिक सेल वॉल ही है बट आउटर मोस्ट कवरिंग एक आउटर कोटिंग किसकी है, एल्गिन की है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी इसमें होता है। द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेट, अब ये याद रखना ब्राउन एल्गी की स्ट्रक्चर में होल्ड फास्ट होता है, जैसे कि ये है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज होल्ड फास्ट। फिर एक स्टैल्क है, दिस इज स्टैल्क, एंड देन जिसको हम स्टैल्क मतलब जिसको ये हम क्या बोलते हैं, स्टाइप। और फिर आगे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोल दिया, फ्रॉन्ड, वी कॉल्ड इट फ्रॉन्ड, ओके। तो इसमें क्या क्या है, होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ड। ये होल्ड फास्ट एक्चुअल में तो रोल किसका प्ले कर रहा है, रूट, बट ये ट्रू रूट अभी नहीं आई है। ये क्या कर रहा है, स्टेम का रोल प्ले कर रहा है, और ये क्या कर रही है, ये लीफ का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, ओके। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब वेजिटेटिव कैसे हो रहा है, बाय फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि क्लोरोफाइसिस में भी ऐसे ही हो रहा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। जूस्पोर है, फ्लैजिलेटेड है, जूस्पोर्स के थ्रू हो रहा है, that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella। अब याद रखना कि इसमें भी फ्लैजिला था, मैंने बताया था यहाँ पे भी फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के थ्रू होता है, बट यहाँ पे फ्लैजिला 2 से 8 होती हैं, ये भी हम बात करेंगे इसके बारे में। और जबकि यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 फ्लैजिला है, और कैसी अटैच है, लेटरली अटैच है। वो वाले जो क्लोरोफाइसी उसमें वो क्या है, एपिकली अटैच है, ये लेटरली अटैच है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसो एंड आइसो ऊगेमस तीनों तरह का मिल रहा है, क्लोरो में भी तीनों का था। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन दी ऊगोनियम। ऊगेमस स्पीशीज जो है उसके में ऊगोनियम जो है इसके अंदर भी फ्यूजन होता है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, गैमेट्स कैसे हैं, पियर शेप्ड है, एंड बियर 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला, जो अभी हमने बात करी। और कैसे होते हैं, पायरिफॉर्म यानी पियर शेप। कॉमन फॉर्म कौन कौन सा है, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस, ओके। एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस। इसके अलावा आप यहाँ पे कैल्प भी ले सकते हैं, ओके। प्रोफ्यूजली ब्रांच जैसे कि हमने बताया, तो यहाँ पे कैल्प भी आपका एग्जाम्पल आ सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं रोडोफाइसी। मेंबर ऑफ रोडोफाइसी दे आर कॉल्ड दी रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है, आर फाइकोइरिथ्रिन। याद रखना कौन सा पिगमेंट है, आर फाइकोइरिथ्रिन। इसी के साथ ही इसमें क्लोरोफिल ए तो मिलता ही है, अब डी भी मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया ना, बी आ गया क्लोरो में, फियो में आ गया सी, और रोडो में आ गया डी। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेरीन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। ज़्यादातर ये कहाँ मिलते हैं, वार्म एरिया में मिलते हैं। दे आर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन। सुपरफिशियली भी मिलते हैं एकदम, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी मिलते हैं, ओके। वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहाँ पे बहुत कम लाइट होती है वहाँ पे भी ये मिलते हैं, और जहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट होती है वहाँ पे भी ये मिलते हैं, ठीक है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स, आप सिंपल सा देखिए, एल्गी में सबसे पहले क्लोरो आ रहा है तो वो थोड़ा प्रिमिटिव होगा, फियो फिर उससे थोड़ा एडवांस होगा, एंड रोडो सबसे ज़्यादा एडवांस होगा। एंड द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। अब याद रखिए, क्लोरो में है स्टार्च, फियो में है लेमिनेरिया या मैनिटॉल, और रोडो में है फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो किसके सिमिलर है,
अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत जगह ही बनते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये डायरेक्ट आ जाता है कि फ्लोरिडीन स्टार्च इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन, ये कॉमन है तीनों में। दे रिप्रोड्यूस एस एक्चुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब यहाँ पे नॉन मोटाइल है, इससे पहले में दोनों में मोटाइल स्पोर यानी कि जू स्पोर्स थे। तो सिंपल सी चीज़ है कि अब यहाँ पे फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन मोटाइल स्पोर। एंड सेक्चुअल बाय नॉन मोटाइल गैमीट, ठीक है, नॉन मोटाइल गैमीट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, ओके, सिर्फ oogamous है, आइसो एनाइसो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेरेडियम। अगर याद हो इससे हमें क्या मिलता है, अगार मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसके टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं एंड आई एम श्योर आपको पूरा याद रहेगा। क्लोरोफियोरोडो, एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी, फिर देखिए ए तीनों में कॉमन है, देन ए सी एंड देन ए डी, ये तो होता है। इसके अलावा यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन और आप ये जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड, एक्चुअली ये तीनों में मिलते हैं, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड, ये क्लोरो में, फियो में, रोडो में, सब में मिलते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड डी एंड इसी के साथ ही फाइकोएरिथिन, ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बन जाता है, इस पे एंड इस पे, ठीक है। अब स्टार्च फूड स्टार्च की फॉर्म में, यहाँ पे मैनिटोल लेमिनेरिन और यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। देन सेल वॉल, सेलुलोज होती है, यहाँ पे भी सेलुलोज है बट आउटर में क्या है, एल्गिन की कवरिंग है। ये भी सेलुलोज है, पैक्टिन है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी प्रेजेंट है, याद रखना, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। अब फ्लैजिला की बात करते हैं, 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, यानी टॉप से अपेक्स से शुरू हो रहे हैं। ये 2 फ्लैजिला है, अनइक्वल साइज है एंड लेटरल है एंड यहाँ पे टोटली एब्सेंट है, इसलिए इसके गैमीट्स इमोटाइल होते हैं, याद रखना, इमोटाइल होते हैं। तो एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे सारे फ्लैजिला कैसे इक्वल, इसलिए हम इसको एक नाम देते हैं विच इज़ कॉल्ड, यहाँ पे, ठीक है, आइसोकोंट, एक मिनट, इट इज़ कॉल्ड आइसोकोंट, आइसो यानी सेम, और यहाँ पे अनइक्वल है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हेट्रोकोंट, ठीक है। क्लियर है बेटा। नाउ कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सॉल्ट, सब में मिलते हैं। फ्रेश वाटर में रेयर है पर ब्रैकिश और सॉल्ट में मिलेंगे। नाउ यहाँ फ्रेश वाटर में सम, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स हो गया तीनों को डिवाइड करने का। इसके अलावा के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद रखना, दिस वन, ओके। चलिए इसका एक बार डायग्राम गो थ्रू कर लेते हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम, जहाँ पे ये सबसे पहला है, ये सब कौन सी कैटेगरी है, क्लोरो, दिस कैटेगरी इज़ फियो, ओके, एंड दिस इज़ दी रोडो, ओके। क्लोरो में आपके वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास एंड कारा, याद रखना। क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है, इट इज़ यूनिसेलुलर। ये कैसा होता है, इट इज़ कॉलोनियल, है ना, मैं बता चुकी हूँ। जहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ दी डॉटर कॉलोनी, ये बड़ी होकर फिर एक एनलार्ज कॉलोनी या एनलार्ज स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है। फिर फियो में आ जाते हैं, एज आई टोल्ड यू, होल्ड फास्ट होता है, टाइप होता है एंड फ्रॉन्ड होता है। तो सब में देखिए होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड, फिर होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ड, एवरीथिंग वुड बी देयर। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बता रखी है, दिस इज़ लेमिनेरिया, दिस इज़ फ्यूकस एंड दिस इज़ डिक्टायोटा। एग्जाम्पल प्लीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। डिक्टायोटा, दिस इज़ फ्यूकस, दिस इज़ लेमिनेरिया, ठीक है बेटा, ओके। एंड थर्ड आ जाता है रेड एल्गी, जिसमें है पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, दिस इज़ पोरफायरा एंड दिस इज़ पॉलीसिफोनिया, प्लीज़ ध्यान रखिए, ये भी आ जाता है, ठीक है, ओके। क्लियर है, ओके, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, एंड आई होप आपको हैंड टू हैंड याद हुए होंगे। देखिए मेन क्वेश्चन इस पे आ जाता है,
क्लोरोफिल स्टोरेज, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एक्चुअली दिस होल टेबल इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, तो इसको तो हमें किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाएगी ब्रायोफाइट्स। तो आज तो हम सिर्फ इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ब्रायोफाइट्स कवर करेंगे, कंप्लीट ब्रायोफाइट्स लेंगे, ठीक है। टिल देन यहाँ तक का पढ़िए, कोई भी डाउट आता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, दैट यू नो वेरी वेल। ओके, बाय, टेक केयर।